वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है पहले स्टेटमेंट समझते हैं। पी क्यू आर बी थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। बेटे पहले तो पी क्यू आर तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है जी। और डिस्टिंक्ट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर, मीन्स तीनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट नंबर है। अगर पी ये 2 है, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। क्लियर है बेटे। अब देखो उन्होंने बोला है चेक करो बेटे, पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट नंबर और नॉट। उन्होंने बोला ये कंपोजिट नंबर है और नहीं है, ये बताना है कि प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर क्या है। बेटे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल लेकर चलो। चलो ये तीनों इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे पी को 2 मान लो बेटे, क्यू को 3 मान लो, आर को आप 5 मान लो। देखो तीनों ही प्राइम नंबर है। अब उन्होंने पूछा पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू, है ना। यहाँ पे आप पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है बेटे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। देखो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ऐड भी कर सकते हो इसको। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, ठीक है जी। 30 प्लस 3 33 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करो बेटे, इसमें ना 3 जो है बेटे कॉमन है, वो कॉमन निकालो आप पहले। यहाँ पे क्या रह गया, 2 इंटू 5 रह गया बेटे, प्लस अगर ये 3 बाहर चले गया तो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया बेटे 11, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है बेटे। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वन, एक तो 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ, यही पढ़ी हुई है ना आपने, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 1 तो है प्राइम फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे कितने फैक्टर्स बन गए, 3 बन गए। तो ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देन ये वाला नंबर क्या हो गया बेटे, कंपोजिट नंबर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे बेटे, ये देखो क्यू जो है बेटे दोनों में कॉमन है, तो आप बाहर निकालो। जैसे आपने यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट में पी इंटू आर रह गया प्लस 1, ठीक है जी। क्यू इंटू पी आर प्लस 1 हो गया बेटे, ठीक है। अब जो आपका नंबर था उसके कितने फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिखते ना, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है बेटे, ठीक है जी। देन ये नंबर क्या बन गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। देन पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। आपने ऐसे लिखना था बेटे, ठीक है। अब देखो एक पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर। आपने ऐसे 3 नंबर लेने हैं, ठीक है जी, सच दैट पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। 3 नंबर लेने हैं, जब आप इसमें पी क्यू आर की वैल्यू पुट करोगे तो आपका कंपोजिट नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, ठीक है। जब आप पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका प्राइम नंबर आना चाहिए बेटे। यहाँ पे देखो अभी मैं करवाती हूँ, ये रेस कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप पहले 2 3 5 लेकर चलो बेटे। पी एंगल जो पी जो है बेटे वो, सॉरी एंगल बोल दिया, पी जो है बेटे वो 2 के इक्वल है, क्यू जो है बेटे वो 3 के इक्वल है, आर जो है बेटे 5 के इक्वल है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पी क्यू आर प्लस 1। देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 30 हो गया बेटे, 30 प्लस 1 31, ये प्राइम नंबर है, ठीक है जी। ये आपने 3 एग्जाम्पल्स प्राइम नंबर के लिए ले ली, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम फर्स्ट करेंगे बेटे। अब यहाँ पे देखो चेंज करके देख लो, आर की वैल्यू अगर 7 पुट करोगे, ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा बेटे, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 के प्लेस पे 7 पुट करके देख लो, 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 5 105 106, हाँ जी ये आ रहा है, ठीक है जी। आप ऐसे ले सकते हो बेटे, पी को 3 ले लिया, क्यू को 5 ले लिया, आर को 7 ले लिया,
ठीक है, अब पुट करके देखो, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, ये 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है जी, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 कितना हो गया बेटे 105 हो गया, 105 में 1 ऐड किया बेटे 106 हो गया, 106 2 के टेबल में आ रहा है बेटे, ठीक है जी। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ओके बेटे, जरूरी नहीं है जो मैंने एग्जाम्पल लिया आप यही लोगे, ठीक है, आप कोई भी चेंज करके देख लेना, यहाँ पे P2 पुट कर लेना, Q3 ले लेना, R19 ले लेना, तो भी कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस उन्होंने बोला कि आप एग्जाम्पल देकर बताओ कि कंपोजिट नंबर भी कोई नंबर लो, कंपोजिट नंबर के लिए भी आपने शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर बने, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग ले लेना आपने P, Q, R की वैल्यू, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए भी आपने ऐसे ही लेना कि आपका प्राइम नंबर बनना चाहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बेटे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।